अरल सागर से रसिया ने नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुंदर सुखा दिया। पहले पानी वाली जहाज चलती थी अरल सागर में, और सरकारी ईंटा चला के हमारे बिहार के इंजन बाढ़ कंट्रोल करने में लगे हैं सब। अभी से लोग अपने यहाँ घरों में जो भीगने वाले सामान या जरूरी सामान होंगे वो ऊंचाई पे रखना चालू कर दिए होंगे। अभी से जानवरों को कहाँ लेके जाना है ये अभी से वो जगह देख रहे होंगे, और अभी से सरकार इस बात की तैयारी कर रही हो। कजाकिस्तान की सीमा किससे लगती है? दोनों के बॉर्डर पे एक झील मिलेगा, अराल सागर। कौन सा झील? अराल सागर लिखा होगा। क्या लिखा? अराल सागर लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अराल सागर अब सूख गया। अराल सागर क्या हो गया? इसका पानी सुखा दिया रूस। इसका पानी कौन सुखा दिया? रूस। यहां से अराल सागर से रसिया ने नहर बना के, उस समय ये यूक्रेन, ये जो सब किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। ये पूरे सेंट्रल एशिया किसका था? रूस का। यहाँ से इससे नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में, इतना रेगिस्तान में कि कपास की खेती रेगिस्तान में नहीं हो सकती है, लेकिन इतना पानी की सिंचाई किया कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुंदर सुखा दिया। अराल सागर, पहले पानी वाली जहाज चलती थी अराल सागर में, और सरकारी ईंटा चला के हमारे बिहार के इंजन बाढ़ कंट्रोल करने में लगे हैं सब। एक नहीं से नदी का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो समुंदर सुखा दिया। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाना चाहिए एक भिक्षा पात्र लेकर, और हर गांव से कहना चाहिए एक एक आदमी इसमें थूको, और जब भर जाए तो उसी थूकल कटोरा में डूब के मर जाना चाहिए। इन निकम्मों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो भी कहाँ का? कोसी का। यहाँ पे अच्छा, ये बाढ़ कंट्रोल करने के लिए इन सौ का दिमाग ही नहीं है। मतलब जब पिटाएगा, जब तक इमरजेंसी लगा के 15 साल भूल जाए बिहार में। देखिए, कोसी नदी में पानी ज़्यादा आता है, और वो सोचती है कोसी नदी हम गंगा नदी में डाल दें, बट गंगा नदी ऑलरेडी ओवरफ्लो होती है। रीजन कि गंगा में खुद पानी है, और इधर से सोन नदी ले आके ढकेल देती है। सोन को उधर रोक ले, और औरंगाबाद साइड में नहर बना के भाई तुम कम डालो गंगा में। किउल नदी जो जिंदगी में पानी ना मिला है, लेकिन बरसात में आके पूरा उड़ेल देती है। नहर से नहर उधर मिला के रख दे, ताकि गंगा में पानी का फ्लो कम रहे, ताकि एकोमोडेट कर सके किसको? कोसी के पानी को। अब पैरेलल कोसी में भी बांध बनाए। तो इन सब को बुद्धि जानते हैं कहाँ है? ये नहीं है इन सब को। कोसी में बांध कैसे बनेगा? कोसी में बांध कैसे बनेगा यहाँ पर? और हमारे बिहार के लोगों की मेंटेलिटी, किसी भी लोगों की, किसी समाज की मेंटेलिटी, या किसी को अपना गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले उसे पैसे से कमज़ोर करो। तो बिहारियों को लोग ने कमज़ोर कैसे किया जा सके, अपना गुलाम कैसे बनाया जा सके, तो उन्हें पैसे से कमज़ोर कर दिया गया। जब आप पैसे से कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो केवल व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं कि हमारा 3 टाइम खाना कैसे हो जाएगा, हमारा टीना का घर है ढलैया कैसे हो जाएगा, बस एक से ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कहा सक कि आज़ाद देश में गुलामी देखनी है तो आइए हमारे बिहार में। आज भी आज़ाद देश में आपको मिलेगा। अगर आपको याद करना है कि अंग्रेज कैसे रहते थे, तो कभी कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जाइए, दह जाएगा पूरा का पूरा। अभी से लोग अपने यहाँ घरों में जो भीगने वाले सामान या जरूरी सामान होंगे वो ऊंचाई पे रखना चालू कर दिए होंगे। अभी से जानवरों को कहाँ लेके जाना है ये अभी से वो जगह देख रहे होंगे, और अभी से सरकार इस बात की तैयारी कर रही होगी कि बाढ़ आएगा तो क्या क्या उन्हें बांटा जाएगा। लेकिन इन कामचोरों से आज तक बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ, और इनसे ज़्यादा हम कहेंगे कि कितने सोए हुए लोग हैं कोसी क्षेत्र के। मार तमाचा वहाँ पे जो जाए सब नेता सब घुसने नहीं दे यहाँ पे, कि हम बाढ़ में डूबेंगे चोट्टा तुम यहाँ आएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है, समझ आ गया? लेकिन उन सबको पता है कि यहाँ का आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं सकता है, इसलिए बाढ़ आएगा तो हेलीकॉप्टर से घूम के 3 राउंड मार के चल जाएगा।
नहीं समझ में आएगा। वहां के लोगों की खराबी है, जूता जूता मार देना चाहिए। लेकिन अब वो मगध वाला जुनून बिहारियों में अब बचा नहीं है। वो जो मगध था तो था बिहारियों के पास कि मेरा ये अधिकार बनता है। अब तो इनके नसों में मतलब क्या बताइए, बिहार और मगध का बचा नहीं। ये नेताओं के गुलाम बन के बैठ गए हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं। कोसी क्षेत्र के आप में बहुत सारे लोग होंगे, अपने आप से पूछ के देख लेना, किसी ने तुम्हारा पूरा साम्राज्य, पूरा जमीन, गांव, क्षेत्र डुबा दिया, तुम हाथ पे हाथ रख के देखते हो। यहाँ देखो अराल सागर को पूरा समंदर का पानी डाइवर्ट कर दिया, केवल उसे कपास की खेती करने के लिए, केवल कपास की खेती करने के लिए। वहाँ कोई डूब नहीं रहा था, कोई मर रही नहीं रहा था, कोई बाढ़ की समस्या नहीं थी, शौक है। और हम लोग बाढ़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसमें दोष वहाँ के लोगों का है। मारना चालू करें सनुमा का, ऐसा नहीं करें हम कि जान ले लो, ऐसा नहीं कर रहे हैं जान ले लें। यहाँ पे फाटल जूता, पुरान हवाई चप्पल, टूट टूट गया है, जहाँ पे आधा बचल है फेंक दे इसे, भाग यहाँ से भाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गाली नहीं देने में तो माहिर होता है सही से, अपने यहाँ गाली देना तो कॉमन चीज़ है, लेकिन बोल दीजिए किसी एगो को दे दे, नहीं दे पाएगा सही, हिम्मत नहीं बची। अब मगध नहीं रह गया ये, अब मजदूरों का कारखाना है हम लोग। मगध बिहार मजदूरों का कारखाना ये हो गया। और यहाँ से कि कौन सा सागर सुखा दिया, अराल सागर। कौन सागर, अराल से। अब देखो राजस्थान के लोग परेशान है किससे, गर्मी से, पानी की समस्या से। कश्मीर का पानी अभी तक नहीं ला पाए लोग। हम लोग लाख गरिया ले कि 70 साल में क्या हुआ था, 70 साल में क्या हुआ था। जिस बांध से पानी रोका गया था ना, जो पानी पी पी के गाली देते थे लोग कि 70 साल से क्या हुआ था, वो बांध भी उन्हीं 70 साल में बना है। समझ में आ गया। नहीं तो नहीं बना रहा था ना, तो अभी तक नहीं हो पाते लोग यहाँ पे। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ हो सकता है। तो बांध के बगल में ना खतरनाक कारखाने बनाना चाहिए, खतरनाक कारखाना जिसमें रसायन, जैसे भोपाल गैस त्रसदी कैसे हुआ था, वो सब टाइप का वहीं बनाए। जितना कचरा है, ई वेस्ट कचरा वहीं बनाए। इनकेस हमला होगा तो भाई इस पे भी हमला हो गया तो दो गया, जाओ उधर जो सोच रहे हैं। नहीं समझ आ गया, यही जाओ तुम तो वहां पे। लेकिन मेन दिक्कत है मछली भी मर जाएगी सब। पाकिस्तानी मरे से कोई तकलीफ नहीं है, मछली नहीं मरनी चाहिए बेचारी। मछली मर जाएगी तो अफसोस लगेगा। वो सोच 22 करोड़ मर जाए तो कोई अफसोस नहीं है। हाँ तुम सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज, सब लोग को भोज कर जाएंगे। पाकिस्तान को कहेंगे 40वां मनाए इन सबका। जैसे इस्लाम धर्म में भोज जो होता है ना 40वां को होता है, 40 दिन बाद। जैसे यहाँ 13 ही होता है ना, वहाँ पे 40वां होता है, 40 दिन बाद होता है 40वां। सबका अपना अपना है, जो कोई 13 दिन में पहुंच जाता है, कोई 40 दिन में, कोई कहीं कोई। आगे बढ़ जाए, इधर देखते हैं मिडिल ईस्ट। इधर देखते हैं मिडिल ईस्ट में, ईस्ट एरिया में आते हैं, एशिया के ईस्ट साइड में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट। पूरे अभी सबसे ज्यादा मार धार पिछले 30 सालों से हो रहा है तो इधर ही हो रहा है, मिडिल ईस्ट में। क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश हैं, 17। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है, तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है। अब ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने किसका साथ दिया था, पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने किसका साथ दिया, पाकिस्तान का। तो मोदी जी गए तो साइप्रस में जाके मीटिंग करके चला, कहते हमारा दुश्मन तो हम उतर, ब्रह्मोस मिसाइल की बात बोल के आए हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया। टर्की का 3% एरिया इधर आता है, इसे थरेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थरे। और इस थरेस एरिया में सबसे बड़ा शहर का नाम है इस्तांबुल, और बहुत बड़ा शहर है इस्तांबुल। समझ में आ गया। और आसन बहुत प्राचीन शहर है, कुस्तुनतुनिया था यहाँ पर। और ये पहले यहाँ पर क्रिश्चियंस की बैजेंटाइन साम्राज्य ने अधिकार किया। उसके बाद यहाँ मुसलमानों के उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर दिया, अधिकार कर दिया यहाँ पे। तो ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स का बड़ा मिक्स कल्चर है। टर्की में आपको कुत्ते से ज्यादा बिल्लियां मिलेंगी। इवन पूरे गल्फ कंट्री में जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुत्ते पालने का प्रचलन कम है, ज्यादा प्रचलन है बिल्ली पालने का। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और तुर्की का यह एरिया थरेस है, उसकी राजधानी है इस्तांबुल। क्या है, इस्तांबुल है। इस्तांबुल बड़ा शहर है, और इस्तांबुल के पास से तुर्की कटा हुआ है, वहां से एक वास्पोरस जल संधि जाती है। कौन सी जल संधि जाती है, वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि, फास्फोरस नहीं, वास्पोरस। अब बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से।
ये है आपका काला सागर। कौन सागर है? ये है काला सागर। और काला सागर में यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया ये सब सहारा लेते हैं इस काला सागर। और काला सागर जब निकलेंगे ना तो तुर्की से ही निकलना पड़ेगा। और तुर्की का यहाँ पतला सा समुद्र का रास्ता है, नाम क्या है? वास्पोरस। क्या नाम है? वास्पोरस। फिजिकल नक्शा में देखिएगा काला सागर मिलेगा, काला सागर, और यहाँ पे क्या मिलेगा? वास्पोरस मिला। फिजिकल नक्शा में मिलेगा, ये सब चीजें पॉलिटिकल नक्शा में तो मिलेंगी भी नहीं। वास्पोरस जल संधि मिल गया। अब ये वास्पोरस जल संधि जो ना रूस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। कैसे सरदर्द है? देखिए मेरी ओर, रूस का ऊपरी एरिया बर्फ से जम जाता है, रूस का ऊपरी एरिया बर्फ से जम जाता है। अब उसको इस रूस का सबसे बड़े शहर इधर है, उसे व्यापार करने के लिए काला सागर में उतरना पड़ता है और वास्पोरस जल संधि पार करना होता है। और वास्पोरस जो है वो तुर्की के कंट्रोल में है। तुर्की नाटो का पार्ट है। नाटो 32 देशों का एक संगठन है जो मिल के मारते हैं ऐसे किसी को, मिल के हंटिंग, ह्यूमन हंटर्स। क्या है सब? ह्यूमन हंटर। जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ये गोरे हैं सभी सब, ये ह्यूमन हंटर्स हैं। इंसान को क्या करते हैं? मारते हैं। इनकी मूवीज भी देखना है उसी टाइप के मिलेंगे सब यहाँ पे। हालांकि उनकी फिल्मों में ना हीरोइन जो होती है वो एक्टिंग रोल में होती है। अपने यहाँ इंडिया में हीरोइन को खाली दो काम के लिए लाएगा, या तो नाच गाना होगा, ना तो किडनैप होकर पिटाएगी। दूसरा कोनो काम ही नहीं रखता है उसका। हीरोआ को पिटवाएगी, बस बस हो गया काम खत्म। रियलिटी में मत सोचना ये भाग जाएगा सब। आगे बढ़े।